हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर ग्रुप के कुछ और नए क्वेश्चन। हम ऑलरेडी इसके एक और कल वीडियो आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख कर आओ, इस वीडियो से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, कल हमने उस वीडियो में सारा बेसिक क्लियर कर लिया था, ग्रुप को कैसे प्रूव करना है, अगर एबिलियन ग्रुप कहा गया तो उसे कैसे प्रूव करना है। क्या पढ़ा था हमने ग्रुप के लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूव करना है। और वहीं अगर अबेलियन ग्रुप आ जाए तो इन चार प्रॉपर्टीज के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी होगी। ठीक है, कल हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन। आज हम कुछ और एग्जांपल करेंगे जिसमें कि हम हमारा बाइनरी ऑपरेशन चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है जिसमें कि हमारा जो सेट है वो इंटीजर्स का गिवन है। जो है हमारा सेट इंटीजर्स का है। मेन बात ये है, आप ये याद रखना। ठीक है, इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? -1, -2, -3, ये सब कुछ आता है नहीं आता। और बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है? ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ठीक है, ये हमें हमारा बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। अब हमें इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारा ग्रुप है गाइस। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है क्या नहीं। इसमें एबेलियन ग्रुप प्रूव करके नहीं दिखाना है। ठीक है, तो उसका कोई काम नहीं करेंगे हम। सबसे पहला काम क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होगा इसमें? सभी को पता है, फर्स्टली हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देन हम एग्जांपल से उसे प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, वी नो that the addition of integer is also an integer। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल देके बताए, एक एग्जांपल ले लिया हमने 4 ले लो और ले लो आप -8 बिलोंग टू I कर रहे हैं बिलोंग। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया है उसे A स्टार B कर दो, यानी कि प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस, और जो हमारा प्रोडक्ट इससे A B या फिर C बन गया है वो भी हमारा जो सेट है हमारा उससे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 प्लस -8 दोनों इंटीजर्स है, क्या आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा हमारा -4, और -4 इंटीजर है नहीं है, -4 एक इंटीजर है। ठीक है, इट मींस ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे दिखाना चाहते हैं क्वेश्चन में, बट हाँ दिखाना जरूर पड़ेगा। तो हम इसमें लास्ट लाइन लिख देंगे I यानी कि इंटीजर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन। ये हो गया हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ। अब सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? सेकंड है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप इसमें भी ये लिख दो, वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंटीजर आल्सो आ इंटीजर। की बात तो यही है। इसे लिखने के बाद आप एक दो वर्ड और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। इसमें अगर आप ये लाइन ना लिखना चाहिए, सोचे कि भाई सेम हो रही है, तो इसमें आप एक और लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट द सेट ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसे आप कर लेना। ठीक है, अब इसी की तरह ही हमें एग्जांपल लेना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? A स्टार B देन ब्रैकेट क्लोज, फिर स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार देन ब्रैकेट B स्टार C ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों, ये कंडीशन हमारी फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, अब आप चाहो इसमें ले लो 2
4 और -9 ये हमारे इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसमें आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखा सकते हो 2 + 4 देन प्लस माइनस -9 इज इक्वल्स टू 2 बाहर हो गया प्लस ठीक है 2 + 4 -9। क्या इन दोनों का आंसर बराबर आएगा नहीं आएगा बताओ? इन दोनों का आंसर सेम होगा नहीं होगा? होगा, सेम ही होगा। 4 + 2 6 और 6 - 9 -3 -3 आ रहा है जो कि हमारा इंटीजर को बिलोंग करता है। इट मीन्स ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये हमारी एसोसिएटिव, ये जो हमारा ग्रुप है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। यानी कि अब हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं, 2 और बाकी है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। डन। अब देखो, अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखानी है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये दिखानी है ना आइडेंटिटी। हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था? यानी कि A * E = A = E * A। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें E हमारा क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो हमारी एडिशन के लिए है वो है 0। क्या 0 जो हमारा इंटीजर का सेट में आ रहा है? 0 आ रहा है। इट मींस ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 बिलोंग टू I कर रहा है। देन 3 + 0 = 3 0 + 3 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही? Whereas 3 बिलोंग टू I, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? सिर्फ आपको ये दिखाना है कि जो हमने नंबर लिया है एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करके वो ही आना चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करके आपको दिखाना, यानी कि अब हमारी ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की भी कंडीशन फॉलो कर रही है। सो 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस, आइडेंटिटी एलिमेंट है द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का खेल है, आपको स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, फिर अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि होने वाला है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी? ये प्रॉपर्टी मैं बार बार इसलिए लिखा रही हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, आपको घर जाके, यानी कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको बाद में दोबारा से पढ़ने बैठने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसमें क्या प्रॉपर्टी? A * A इनवर्स = E = A इनवर्स * A। यानी कि अगर 2 है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, तो -2 होना चाहिए, साथ में 0 आ जाए आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो 2 के साथ 1/2 होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, जो कि 1 आ जाए। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? अब देखते हैं इसमें 3 बिलोंग टू I, देन 3 प्लस -3 = 0 -3 + 3 देन फॉर ऑल, ये आपकी चलता लिखना क्या चाह सकते हैं? -3 बिलोंग टू I। ठीक है, ये लिख दिया। देखो बस ये चीजें कि कहाँ आपको 3 लिखना है, कहाँ -3 लिखना है, सिर्फ आपको यही चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो -3 इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 3। अब जो हमारे ये जो सेट दिया था हमें, सेट और बाइनरी ऑपरेशन दिया था, ये हमारी चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो क्या अब ये ग्रुप बन गया? बन गया। अगर ये हमें एबिलियन ग्रुप कहता है तो हम इसके साथ साथ हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव करके दिखाते। अब आपको इतना करने के बाद एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि I जो है मतलब हमारा बाइनरी ऑपरेशन के साथ वो सेटिस्फाई कर गया। सो ये मैं ब्लैक मार्कर से लिखूं, सो इंटीजर और हमारा बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। हेंस प्रूव्ड। देन
डन। देखो इस बार होने वाला है हमारा क्वेश्चन क्यू। क्यू क्या है? हमारे रेशनल नंबर और हमें बाइनरी ऑपरेशन दोबारा से दे दिया है एडिशन, ठीक है। तो अब इसे हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारा ग्रुप है या फिर नहीं है, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, क्या बताओ? यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? क्लोजर प्रॉपर्टी में था ए इंटू बी, यानी कि ए स्टार बी हमारा बिलोंग करना चाहिए, हमारी जो भी इंटीजर है या ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। वी नो, अब इसे लाइन लिखेंगे, वी नो दैट द we know that the addition of rational number is also a rational number, या फिर आप कह सकते हैं कि satisfy the closure property, वो आपकी चॉइस है। Addition of rational number is also a rational number, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम इसे एक एग्जांपल देके प्रूव कर देंगे। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है तो आप इस लाइन से भी करके दिखा सकते हैं। छोटा मोटा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है अगर बहुत कम टाइम। अब वैसे तो एग्जाम में इतना टाइम होता है कि आप पूरा अच्छे से कर सकें, ठीक है। पेपर कहने को 3 घंटे का देते हैं, बट 1 से 1.5 घंटे में मैथ्स का पेपर इतने सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं, आराम से हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देके देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल लेंगे हम 2/5 और माइनस का 1/3 बिलोंग टू रेशनल नंबर यानी कि क्यू। अब हम इसे लगा देते हैं अपनी प्रॉपर्टी। 2/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा? सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 1/15। तो क्या ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। इट मीन्स जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी जो हमारा ये सेट है का इंटीजर्स का, वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तब क्या लिख देंगे? क्यू फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपको कोई भी एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं, रियलिटी है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार दिखा चुके हैं प्रूव करके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा वी नो दैट द रेशनल नंबर satisfy the associative property, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले। डन। डन। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमारे रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो ये बताओ, जीरो रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, जीरो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो लेट जीरो बिलोंग टू क्यू, देन 3/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 3/2। क्या 3/2 हमारा रेशनल नंबर है? वेयर एज 3/2 बिलोंग टू क्यू। इट मीन्स जो हमारा ये जो सेट है का है रेशनल नंबर का एडिशन, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है का है, आज गलत है तो बोलने में दिक्कत हो रही है, जो हमारा
सेट है रेशनल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन के साथ, जो कि हमें हमारा एडिशन गिवन है उसके साथ ही हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या लिख देंगे इसे, सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1/2 या फिर 1/3 जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हैं, बिलोंग टू क्यू, देन 1/2 प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन -1/2 प्लस 1/2। ये हम दोनों प्रॉपर्टी लेके सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कहा है जब आप कोई एक साइड वाली प्रॉपर्टी लेंगे तब आप बताएंगे कि हमने राइट की लिए लेफ्ट की। जब तक आप प्रूव कर सकते हैं तो दोनों साइड यानी कि राइट और लेफ्ट का दोनों का इनवर्स निकाल के बताइए, ठीक है, समझ आया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, सो -1/2 इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1/2। अब फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, जो हमारा Q प्लस इज अ ग्रुप सेटिस्फाई अ ग्रुप, वो आपकी मर्जी है, इज अ ग्रुप। ये हो गई हमारी फाइनल स्टेटमेंट। क्वेश्चंस बहुत आसान है और पूरा चैप्टर मोस्टली इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप इसे नोट कर लें। डन। डन। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको आज के दोनों ही क्वेश्चन समझ आएंगे। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी है तो थोड़े कम होंगे, बट हाँ इतना मैंने करा दिया है कि जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है वो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ बचे हैं, मुझे पता है, मैंने अभी वो नहीं करा क्योंकि वो मैं कराऊंगी कल की वीडियो में, क्योंकि वो थोड़े लंबे होने वाले, उनके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, इसलिए वो मैंने नहीं कराया। तो उनमें आप कोशिश भी मत करा, बट हाँ एक्सरसाइज के से काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है सारे जो आप खुद से कर सकते हैं, इनमें से एक पार्ट मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का हैगा, 3 का 2nd पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस, आप करना चाहते हैं या नहीं, मैं तो कराऊंगी, बट ये है अगर आपकी प्रोस्पेक्टिव ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते, इतना कंटेंट हो गया कि आप खुद से कर लें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो हूँ कराने के लिए। जो एग्जाम्पल छूटे हैं उनकी टेंशन मत लो, मैंने जानबूझ के छुड़वाया है क्योंकि वो कराऊंगी मैं कल, जिससे कि आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ अगर कोई आज की वीडियो में डाउट आया हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगी, ठीक है। तो बस बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।